नमस्कार, मैं सत्यम तिवारी। कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पे लगातार बाइकाट तांडव ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वेब सीरीज तांडव का रिलीज होना और उसके कंटेंट को देखने के बाद लोग बाइकाट तांडव पर ट्वीट करने लगे। सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड बढ़ गया बाइकाट तांडव, जिसको देखते हुए लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। हमने भी इसके बारे में जाना परखा और आज आपको समझाएंगे कि तांडव ऐसा क्या है जिसके कारण बाइकाट तांडव ट्रेंड हो रहा है और लगातार जगह जगह पर अमेजन प्राइम के खिलाफ जो एफआईआर हो रही है और जो इनके कलाकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रही है। बीजेपी लगातार जो तांडव के खिलाफ मोर्चा खोल दी है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। और दूसरी बात, जो वामपंथी विचारधारा को इसे जो जोड़ के देखा जा रहा है और जो जेएनयू और बीएनयू के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे कि उसको इससे किस चीज को साफ करने की कोशिश की गई है और इसमें किस चीज को फिल्माया गया है, आज हम यही जानेंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्री ने इसके खिलाफ क्या बोला है, उन्होंने इस तांडव वेब सीरीज का बचाव किस तरीके से किया गया है, साथ में उन्होंने अपने ट्वीट में किन किन चीजों का जिक्र किया है जिससे उनकी भी अब फजीहत होनी शुरू हो गई है। सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, आश्रम, पीके, ओ माय गॉड समेत कई ऐसी वेब सीरीज और फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें हिंदू धर्म के आस्था को चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ नहीं होता। और आज जो तांडव वेब सीरीज आई है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जिससे अब हिंदुओं की भावना भड़क चुकी है और वो निर्माता से अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की वेब सीरीज क्यों बनाई जानी है। क्या देश में अब और कुछ कंटेंट नहीं बना है जिसको लोगों को दिखाया जाना चाहिए? अब क्या हिंदुओं की भावना को आहत करना ही जो वेब सीरीज बनाने वाले जो निर्माता हैं उनका मुख्य उद्देश्य हो गया है? आखिर लगातार इस प्रकार के कंटेंट क्यों बनाए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावना आहत होती है और हिंदू इसका मुखालफत करते हैं? हम आपको बताते हैं कि तांडव वेब सीरीज में हंगामा क्यों बरपा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि पहले एपिसोड के 17 मिनट के आसपास जो इसमें किरदार निभाए हैं मोहम्मद जिसान आयूब, उनके ऊपर लेके ये सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार वो भगवान शिव का रोल किए हैं और कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि एक भगवान को जो दर्शाया गया है उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह एक अभद्र शब्द था जिसके कारण लेके अब हिंदू उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह से फिल्माया जाना, हिंदू अगर किसी भी कलाकार हिंदू देवी देवताओं का रोल निभाता है, अभिनय करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभिनय करने वाला कलाकार अगर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचती है और हिंदू सवाल पूछेंगे कि क्या बिना अभद्र टिप्पणी के इस तरह की वेब सीरीज का निर्माण नहीं किया जाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस वेब सीरीज में दिखाई गई वो जेएनयू में हुई हिंसा और जेएनयू का जो इतिहास रहा है, जो लगातार वामपंथी और जो एबीवीपी के विचारधारा के जो बीच लड़ाई रही है उसको लेके भी दिखाया गया है। जेएनयू को इस वेब सीरीज में वीएनयू के नाम से प्रस्तुत किया गया है। साथ में इस वेब सीरीज में प्रधानमंत्री को ले भी और सत्ता से सियासत तक का हर सफर को दर्शाया गया है और इसी वेब सीरीज में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि लगातार जो वेब सीरीज के नाम पे जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, जो वेब सीरीज के नाम पे समाज में जहर फैलाया जा रहा है, उसके पीछे क्या साजिश है। आखिर वेब सीरीज के निर्माताओं को क्यों यह नहीं लगता कि इस तरह के वेब सीरीज बनाए जाने से कहीं ना कहीं किसी धर्म को अगर आहत होती है तो हमें इस तरह के कंटेंट नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस तरह के कंटेंट दर्शक देखना पसंद नहीं करते और यही कारण है कि जो आज बाइकाट तांडव ट्रेंड कर रहा है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जेएनयू के जो वामपंथ विचारधारा के जो छात्र हैं तथा कथित किसी और धर्म से संबंध रखते हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है। क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार द्वारा किसी धर्म को टारगेट करके उनका मर्डर किया जाना। क्या यह कंटेंट दिखाने से समाज में यह जहर नहीं फैलता कि सरकार छात्रों के साथ ऐसा सच में करती होगी? इस तरह का सवाल लोगों के मन में उठने लगेगा कि क्या सरकार सच में ऐसा कुछ करती रही होगी। लेकिन ये इतिहास जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम आपको बता दें कि इसमें नारों का भी जिक्र हुआ होगा। आपको याद होगा टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा जब नारे लगाए गए थे, आज़ादी के नारे, उस समय कितना हंगामा भारत में बचा हुआ था। यह बात
कोर्ट तक पहुंची थी। कोर्ट ने भी कहा था कि छात्रों में इस तरह की अगर चीजें पनप रही हैं तो लोकतंत्र के लिए और राजधर्म के लिए सही नहीं है। और यही कारण है कि आज उसको जो आजादी के नारों को सही साबित करने के लिए सामंतवाद से, गरीबी से, भूखमरी से, इन सब प्रकार के नारों को दर्शाया गया है। लेकिन आपको याद होगा शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग जिनके ऊपर आज भी यूएपीए की धारा लगी है और वो भी जेल में बंद हैं, उन लोगों द्वारा जिस प्रकार से अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, इस सब प्रकार के जो नारे लगाए गए थे, इससे साफ होता है कि अब छात्र नेता जो हैं वो अपने विचारधारा से संलिप्त होके और भारत के लोकतंत्र पर चोट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इस वेब सीरीज में ये कंटेंट लाया गया, जेएनयू को वीएनयू के नाम से प्रस्तुत किया गया, तो इसमें ये सारी बातें क्यों नहीं फिल्माई गई, क्यों यही सब फिल्माई गई? क्या इससे कंटेंट से यह साबित किया जा रहा है कि जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उनके जो लगाए गए नारे थे वो बिल्कुल सही थे और सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी? यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसलिए उलट है क्योंकि नारे लगाने वाले लोग आज भी जेल में हैं, जेल की रोटियां खा रहे हैं, जेल की चक्की पीस रहे हैं। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कंटेंट में जो चीज दिखाया गया या जो साबित किया जाना चाहिए था वो बिल्कुल गलत है। और यही कारण है कि आज इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि लखनऊ में भी वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो हिंदू जो उपासक लोग हैं उनसे माफ़ी मांगने और इस पर बैन लगाई जाए। इस तरह की चीज़ें अगर समाज में फैलेंगी तो किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी दिखाया जाएगा तो यह गलत है। हर धर्म के लोग अपने धर्म को मानने और उनका उपासक ना करने की इजाज़त है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, समाज में फैलाया जाएगा तो यह बिल्कुल गलत है। समाज में यह जहर का काम करेगी और हिंदू मुसलमान के विभाजन का सबसे बड़ा कारण जो आज की वेब सीरीज है इनका कंटेंट बन रहा है। इस वेब सीरीज की मुखालफत मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती और साथ में राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सलम त्रिपाठी और कपिल मिश्रा जैसे कई बड़े नेता जो इसका विरोध किए, उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें अगर फिल्माई जाएंगी तो वो आपस में जैसे हिंदू मुसलमान में विभाजन का काम करेंगी और साथ में किसी एक विचारधारा को सही ठहराना क्या ये किसी वेब सीरीज के निर्माताओं का काम है? वेब सीरीज के रिलीज होने के टाइमिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें इसी वर्ष बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जोरों शोरों पे हमेशा से होती आ रही है। वहां पे पहले वामपंथ का दबदबा भी था, उसके बाद टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने अपनी कमान संभाली और इसीलिए इसको बंगाल चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्री ने भी इसके बचाव में एक तरह से उतरे, उन्होंने सरकार से कहा कि हम खाते क्या हैं, हम प्यार किससे करते हैं और या फिर हमारा जो रहन सहन है इस पे सवाल न उठाइए, हम देखते क्या है इस पे सवाल न उठाइए, बल्कि किसी और चीज़ों पे बात करिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि न कहीं उनके कहने का मतलब यह है कि ये जो तांडव वेब सीरीज है उसका जो कंटेंट है उस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरह की फिल्म किसी और धर्म के खिलाफ बनाई जाती, महुआ मोइत्री जी ने जिस प्रकार से अब बयानबाजी कर रही हैं कि देखते क्या हैं, हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्या इसी तरह की बयान वो उस समय भी देती कि हम देखते क्या हैं, इस पे कुछ ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है? जिस समय फ्रांस के में जो गला रेत के जब मारा गया और भारत में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा था, उस समय महुआ मोइत्री जी ने क्यों कुछ नहीं बोला कि हमें किसी और देश को लेके भारत में तांडव नहीं मचाना चाहिए या इस प्रकार की चीजें नहीं की जानी चाहिए? आपको बता दें कि बंगाल में 30% मुसलमानों की आबादी है और यही कारण है कि महुआ मोइत्री जी ने इस प्रकार से बयानबाजी की है ताकि कुछ वामपंथ को भी लामबंद किया जा सके और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको भी तुष्टीकरण करके हथियाया जा सके। और यही कारण है कि अवसरवादी राजनीति के कारण अब लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह
इन सब चीज़ों के और वेब सीरीज के कंटेंट को चुनाव में भी भुनाने की खूब कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि हिंदू के भावनाओं को लेकर आज बीजेपी सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है कि हिंदुओं भावनाओं को इससे आहत हुआ है। और यही कारण है कि महुआ मोइत्री जो है टीएमसी के सांसद हैं, वो इसके बचाव में कहीं ना कहीं ट्वीट करते दिख रही हैं। आपको वो दौर याद होगा जिसमें अगर कोई ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम कह देता था तो वो अपनी गाड़ी रोक के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे थाने में भिजवाती थी। आखिर जय श्री राम शब्द से इतनी आपत्ति क्यों हो रही थी, यह बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी का विवादों से लंबा रिश्ता है, इस तरह की कई बयानबाजियां सामने आई थी। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, उन्होंने भी सीता माता को लेकर ऐसी बयानबाजी की थी जिससे उन पे भी कई सवाल उठने लगे थे। बीजेपी के ही एक नेता ने, जो लॉकेट बनर्जी, उन्होंने भी इस बयानबाजी का पुरजोर विरोध किया था। जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से माता सीता के अपहरण को हाथरस कांड से जोड़ के देखा, वो बेहद ही घटिया था और गलत था। और यही कारण है कि टीएमसी अब फिर से उसी ओर राजनीति करने पे उतारू है और लगातार धार्मिक भावनाओं को लेते हुए इस तरह के कमेंट पास किए जा रहे हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो कुनबा है, वो न बिखरे। जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद विधायक लगातार छोड़ के पार्टी भाजपा में का दामन थाम रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब चाहती हैं कि जो उनका कुनबा है, जो उनका वोट बैंक है, वो किसी तरह से ना बिखरे। और यही कारण है कि मोहिनी मोहित्री और कल्याण बनर्जी जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें कंटेंट पे विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर सीता माता के अपहरण को हाथरस से जोड़ के देखा जाना, ये सारी चीजें यही साबित करती हैं कि उनको अपने वोट बैंक की अब फिक्र होने लगी है। उनको लगता है कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो हमारा जो खास कुनबा है वो बिखर जाएगा, और अगर वो बिखर गया तो फिर बंगाल फतेह करने में इस बार ममता बनर्जी को काफी परेशानी होने वाली है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि तांडव में क्या क्या चीजें दिखाई गई, जिस प्रकार से अपराध को, गाली गलौज को लगातार परोसा गया जनता के सामने, और इसको सेंसर बोर्ड को भी लगातार उठ रही है मांग कि इसे भी अब सेंसर किया जाए, कि जो गाली गलौज है, जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है, वो सारी चीजें न फैलाई जा सकें। और किस प्रकार से जो आज की फिल्में हैं, जो आज की वेब सीरीज है, उन पर राजनीति किस प्रकार से की जा रही है और फिल्मों में कंटेंट में इस तरह की अभद्रता क्यों दिखाई जा रही है, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि इस पर लगाम कब लगेगी। हर सरकार को मिलकर इस पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि इसको किसी विशेष पार्टी को नहीं बल्कि समाज को ठेस पहुंच रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।